वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, यानी जितने भी कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नामकरण। जैसे इसमें अल्कोहल का एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड वगैरह का दे रखा है, तो उन्हीं को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा होने वाला उत्तराखंड बंद दरोगा की जो सीरीज चल रही है केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 35, यानी 34 वीडियोस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, नामकरण के लिए सबसे पहली बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो इससे पहले का वीडियो आया था, जहाँ पर बताया था मैंने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जात समजात श्रेणी के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने ये बताया था कि एक कार्बन को हम मैथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट। तो इस तरह से ये सारे का सारा मैं आपको बता चुका था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दीर्घतम श्रृंखला का चयन, कि जो हम नामकरण करते हैं, आयुपेसी नामकरण करते हैं, तो हम किन किन बातों का ध्यान रखने हैं। तो पहली बात होती है कि हम दीर्घतम श्रृंखला का चयन करते हैं। दीर्घतम श्रृंखला का मतलब है जहाँ को बड़ी श्रृंखला होती है कार्बन की, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो, पहला पॉइंट इसका ये है। जैसे हमारे देखिए यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 CH और ये CH3 और नीचे को CH4 यानी CH2 है और ये CH3 है। तो यहाँ पर दोनों पे नंबरिंग करके यहाँ पर देखिए दिखा रखा है। मैं यहाँ पर जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि अब इसमें 2 सीरीज दिखाई है। पहली सीरीज 1 2 3 4 और एक ये 5। तो यहाँ पर जब हम इसको इस तरह से घुमा कर लाते हैं तो हमारे कितने कार्बन हो जाते हैं, 1 2 3 और चौथा ये और 5वां ये। और अगर हम सीधी श्रृंखला इसको काउंट करते हैं 1 2 3 ये 4, तो जब हम इसको सीधा गिनते हैं तो 4 कार्बन बैठते हैं। लेकिन जब हम इसको यहाँ से गिनते हैं तो कितने कार्बन बैठते हैं, 5 कार्बन। तो हम कौन सी श्रृंखला को प्रेफर करेंगे, 1 2 3 4 5, ये वाली श्रृंखला को हम प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहली बात हमको ये ध्यान रखनी होती है जब हम नामकरण करते हैं कि हमको बड़ी श्रृंखला का चयन करना है, कि जो श्रृंखला हमारी क्या है, बड़ी है। दूसरा है कि अगर कार्बन परमाणु बराबर हो, जैसे अभी हमने ऊपर देखा एक श्रृंखला में 4 आ रहे थे, दूसरी श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु आ रहे थे, 5। तो अगर कार्बन परमाणु दोनों श्रृंखलाओं में हमारे बराबर हैं तो साइड चेन, यानी कि जो क्या होती है, जो इनकी ब्रांचेस होती हैं, जो साइड चेन होती है, जिसमें अधिक हो उसका चयन करते हैं। जैसे अब यहाँ पर 2 सीरीज हैं, एक तो 1 2 3 4 5 6 7, सीधी हमने गिनी 7। दूसरी 1 2 3 4 5 6 7। तीसरी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी तीसरी मैंने यहाँ से गिनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो जब हम इसको तीनों ही कंडीशन में गिनते हैं तो तीनों में ही क्या आती है, हमारी कार्बन की संख्या सेम आती है, 7 आती है। लेकिन हम अब चूज किसको करेंगे, अगर हम इस सीधी श्रृंखला को चयन करते हैं तो यहाँ पर जो ब्रांच निकली कितनी, सिर्फ एक ब्रांच निकली। लेकिन अगर हम इस श्रृंखला का चयन करते हैं, ये वाली श्रृंखला, तो अब हमारी ब्रांच कितनी बची, मेन श्रृंखला तो हमारी ये हो गई 7 कार्बन की, एक ये बची और दूसरी ये बची। तो जिसमें साइड चेन अधिक होती है तो साइड चेन इसमें अधिक है, तो हम इस श्रृंखला का चयन करेंगे। तो पहली बात कि कार्बन की संख्या जिसमें ज़्यादा होती है उसको सिलेक्ट करते हैं। दूसरी बात, अगर कार्बन की संख्या इक्वल है, बराबर है, तो जिसमें साइड चेन अधिक होती है उसका चयन करते हैं। अब बात करते हैं नंबरिंग की, यानी कि नंबरिंग हम किस प्रकार से करते हैं। तो जिधर से साइड चेन वह फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह पास होता है। जैसे अब हमारी श्रृंखला 1 2 3 4 कार्बन है, अब नंबरिंग हम इस पे 1 2 3 4 इधर से भी कर सकते हैं, यानी नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4, और नंबरिंग हम 1 2 3 4 यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब इस पे नंबरिंग हम करेंगे कहाँ से, तो हम ये देखते हैं इस पे एक साइड चेन जुड़ी हुई है CH3, ये इधर से पास पड़ेगी या इधर से, तो ये कहाँ से पास पड़ेगी, लेफ्ट से। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे कि 1 2 3 4। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो जिधर से साइड चेन क्रियात्मक समूह पास हो। दूसरा है इसका, 2 एल्काइल समूह समान स्थिति पर हो तो, यानी अब अगर एल्काइल समूह समान स्थिति पर है तो हम करते हैं नंबरिंग ABCD के अकॉर्डिंग। जैसे जब हम यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो जब हमने लेफ्ट से नंबरिंग की तो एक तो CH3 आ गया दूसरे नंबर पर और एक आ गया छठे नंबर पर। अब यहीं पर जब हम नंबरिंग करते हैं राइट साइड से तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एक C2H5 आ गया कौन से नंबर पर, दूसरे पर, और एक आ गया हमारा छठे पर।
तो दो इसमें एल्काइल समूह और दोनों समान स्थिति पर है। इधर से काउंट करेंगे लेफ्ट से तो भी एक, 2 पर और 6 पर, राइट से करेंगे तो भी 2 पर और 6 पर। तो अब नंबरिंग हम किधर से करते हैं, तो नंबरिंग हम करेंगे ABCD के अकॉर्डिंग। इसका जो नाम है, 2 कार्बन है तो इसका नाम है इथाइल, तो ये किससे शुरू हो रहा है, ई से, और इसका नाम है मिथाइल CH3 का, ये शुरू हो रहा है M से। तो ई तो ABCD में पहले आता है, तो जब ये पहले आता है तो हम इसकी साइड से नंबरिंग करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो नंबरिंग करेंगे हम राइट साइड से, क्योंकि इसका नाम क्या होता है, ABCD में पहले आता है। उसके बाद है दो प्रतिस्थापी समान दूरी पर हो तो भी क्या होगा, ABCD अकॉर्डिंग। प्रतिस्थापी मतलब जो हमारा क्रियात्मक समूह है, जो ये हाइड्रोजन को विस्थापित करके आते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम राइट से, तो 1 2 3 4, तो एक दूसरे पर और एक तीसरे पर। लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 3 4, तो भी एक दूसरे पर और एक तीसरे पर। तो दोनों कंडीशन में ही दोनों कैसे आ रहे हैं कि एक दूसरे पर और एक तीसरे पर, इस तरह से दोनों के दोनों हमारे क्रियात्मक समूह आ रहे हैं। तो अब नंबरिंग कैसे करेंगे, तो C का नाम होता है क्लोरो और BR का नाम होता है ब्रोमो। तो ABCD में पहले कौन आता है, B आता है। तो नंबरिंग हम करेंगे किसकी तरफ से, B की तरफ से, यानी कि 1 2 3 और ये 4। तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटोन, तो ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। नाम मैं भी आपको आगे कराऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको इसके थोड़े से रूल्स बता रहा हूँ, जिससे कि नामकरण करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यदि प्रतिस्थापी व एल्काइल समूह दोनों किनारों से समान दूरी पर हो तो प्रतिस्थापी की ओर से क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं। यानी कि एक तो प्रतिस्थापी यानी क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो ये सब आएंगे, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह आएंगे। दूसरा है एल्काइल समूह। अब अगर एक एल्काइल समूह है और एक प्रतिस्थापी ग्रुप है तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, और दोनों समान दूरी पर हैं। देखो यहाँ से जो ये भी दूसरे पर आ रहा है, उधर से ये भी दूसरे पर आ रहा है, समान दूरी पर हैं। तो नंबरिंग हम करते हैं किसकी तरफ से, प्रतिस्थापी की तरफ से। तो यहाँ पर जो Cl था ये भी दूसरे पर था और इधर से ये भी दूसरे पर था, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पर है। तो नंबरिंग होगी Cl की तरफ से, यानी कि 1 2 3 4। तो नामकरण क्या हो जाएगा इसका, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नामकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 2 से अधिक प्रतिस्थापी व क्रियात्मक समूह हो तो जिस ओर से उनकी स्थितियों का योग कम हो। अब 2 में तो हम क्या देखते हैं कि जो पास है उससे करेंगे, अगर दोनों सेम स्थिति पे है तो ABCD के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा है तो अब हम उस पर पास कैसे देखेंगे, तो जिधर से उनकी स्थितियों का योग कम होगा। जैसे जब हम लेफ्ट से काउंट करते हैं, लेफ्ट से, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब हमारे इसका देखिए कितना है, 2 ये नंबर 3 पर है 5 और ये नंबर 6 पर है। तो इनका सबके जो स्थितियों का योग आ गया, कितना आ गया, 11। जब हम यहीं पर काउंट करते हैं लेफ्ट से, तो एक तो नंबर 2 पर आ गया, एक 5 पर और एक 6 पर। तो 6 5 11 और 2 13। तो लेफ्ट साइड से जो इनका राइट साइड से जो योग हो रहा है वो कितना, 13। और यानी जो राइट साइड से हमारा योग हो रहा है 13 और लेफ्ट साइड से कितना हो रहा है, 11। देखिए क्योंकि 2 पर आया, एक 3 पर आया और एक 6 पर आया। तो लेफ्ट साइड से योग क्या है, कम है। तो जब योग लेफ्ट साइड से कम है तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से ही इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जैसे यहाँ पर नीचे दिखा रखा है, जैसे CCl CI CCS3। अब जब हम इसका योग करेंगे तो लेफ्ट से पहले काउंट करते हैं, तो ये नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर 3 और ये 3 पर है 6, 6 और 5 11। अब वही अगर हम राइट से काउंट करते हैं, ये नंबर 1 पर है, नंबर 3, 4 हो गया, 4 8 8 5 13। तो राइट से कितना योग हो रहा है, 13 और लेफ्ट से हो रहा है 11। तो हम कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड की योग क्या है, लेफ्ट साइड से कम है। आगे है, यदि पार्श्व श्रृंखला भी शाखित हो तो पार्श्व श्रृंखला पर नंबरिंग मुख्य श्रृंखला की ओर से करते हैं तथा उसका नाम ब्रैकेट में लिखते हैं। यानी जैसे कि इस पे एक साइड चेन दे रखी है, अब इसमें भी क्या है, ब्रांचेस हैं। तो इस पर नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, नंबरिंग तो हमने इसकी लेफ्ट साइड से कर ली, तो इसकी नंबरिंग करेंगे मेन ब्रांच की तरफ से 1 2 इस तरह से, और इसका जो नाम होगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे कि 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल आ गया। अब ये नंबर 5 कार्बन पे जुड़े हुए हैं, क्या है, एक पे इस पर CH3 है तो 1 मिथाइल और 2 कार्बन कहते हैं इथाइल। तो 1 मिथाइल इथाइल, और टोटल कितने कार्बन थे इसमें, 8। तो 8 को कहते हैं ऑक्टेन। तो 2 मिथाइल 5 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। उसके बाद है, यदि डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड दोनों किनारों से समान दूरी पर हो तो नंबरिंग डबल बॉन्ड की ओर से करते हैं। ध्यान रखना, अगर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे ये देखो
यहाँ से नंबर 1 के साथ जुड़ा हुआ, यहाँ से नंबर 1 के साथ जुड़ा हुआ, तो अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, डबल बॉन्ड की ओर से, तो 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। तो ये इसके कुछ नियम थे। अब बात करते हैं एल्कोहल का हम नामकरण कैसे करते हैं। अब एल्कोहल में आपको ध्यान रखना है, इसका सामान्य सूत्र होता है ROH। आर होता है एल्काइल, OH होता है यहाँ पर हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, ओल लगा देते हैं इसके साथ, तो इसका सामान्य नाम होता है एल्काइल एल्कोहल, और ये होता है आईयूपीएसी नाम एल्केनोल। जैसे CH3OH, तो CH3 को क्या कहते हैं भाई, एक कार्बन को तो मैथ कहते हैं ना, तो मैथ का हो जाएगा मिथाइल, और OH के लिए लग जाएगा एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल। और एक कार्बन को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, और OL के यानी OH के लिए लग जाएगा OL यानी मीथेनॉल। यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसको इथाइल कहते हैं, एक कार्बन को मिथाइल, 2 कार्बन को इथाइल कहते हैं, तो इथाइल एल्कोहल। और इथेन के पीछे क्या लग जाएगा, ओल लग जाएगा, तो इथेनॉल। 3 कार्बन को, क्योंकि ये देखो सीधी श्रृंखला 1 2 3, ये सीधी श्रृंखला बिल्कुल, तो एन प्रोपाइल, क्योंकि इसकी 3 कंडीशन होती है, एक नॉर्मल होती है, एक आइसो होती है, एक न्यू होती है, तो सीधी श्रृंखला को हम कहते हैं नॉर्मल। देखो 2 को तो हम कैसे भी जोड़ लें, एक को कैसे भी जोड़ लें, ये नॉर्मल ही रहेगी, सीधी श्रृंखला ही रहेगी, इसलिए नॉर्मल आइसो न्यू जो लगता है ये 3 कार्बन के बाद लगता है। तो 3 कार्बन है तो सीधी श्रृंखला हो जाएगी नॉर्मल प्रोपाइल, और OH के लिए एल्कोहल। यहाँ पर 1 2 3, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। अब देखो ऊपर 2 कार्बन या 1 कार्बन थे, OH को हम किधर भी जोड़ें हमेशा नंबर 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पर OH नंबर 1 पे हो सकता था, नंबर 2 पर भी हो सकता था, तो यहाँ पर जो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, और कौन से नंबर पे जुड़ रहा है, नंबर 1 पे, तो 1 ओल, प्रोपेन 1 पे जुड़ा हुआ है, ओल तो प्रोपेन 1 ओल। उसके बाद 1 2 3 यानी CH3 CH CH3 और ये OH। तो ये देखो जब सीधी श्रृंखला होती है, सीधा जुड़ा हुआ था, तो इसको कहते हैं नॉर्मल श्रृंखला। जब दूसरे कार्बन पर एक कार्बन जुड़ा होता है तो उसको आइसोफॉर्म कहते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई हमारी, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और यहाँ पर अब जो OH आप देखेंगे कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को प्रोपेन, और OH दूसरे नंबर पे था तो प्रोपेन 2 ओल। नेक्स्ट है CH3 CH2 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 OH। अब सीधी श्रृंखला है तो नॉर्मल हो जाएगा, और 4 कार्बन कहते हैं ब्यूटेन, और सामान्य नाम में कहते हैं इसको ब्यूटाइल, तो नॉर्मल ब्यूटाइल, और OH के लिए आ जाएगा एल्कोहल। और जब इसका आईयूपीएसी नाम हम लिखेंगे, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं तो ब्यूटेन 1 ओल हो जाएगा, ब्यूटेन क्योंकि नंबर 1 पर है 1 ओल। उसके बाद है CH3 CH CH2 OH, और यहाँ पर इसकी एक ब्रांच निकली हुई है CH3, तो जिसमें दूसरे कार्बन पर एक कार्बन होता है, वो कौन सी फॉर्म होती है, आइसो फॉर्म होती है, तो आइसो ब्यूटाइल, और ये हो जाएगा एल्कोहल। 1 2 3 4 कार्बन थे तो ब्यूटाइल। जब इसके हम आईयूपीएसी नाम की करेंगे तो ये एल्कोहल है, इसके लिए तो ओल लगेगा, और ये है क्या, नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 पर है मिथाइल, लिख दिया हमने ऊपर, और 1 2 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला, क्योंकि मिथाइल हमारा ऊपर आ चुका है, 2 मिथाइल, 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला, 3 कार्बन कहते हैं प्रोपेन, 1 पर है OH तो 1 ओल, तो प्रोपेन 1 ओल। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है RCHO। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक कार्बन को सामान्य नाम में कहते हैं फॉर्म, 2 को एसिड, 3 को प्रोपियन, 4 को ब्यूटर, 5 को वेलर, और 6 को कैप्रो कहते हैं। तो इस तरह से इसके नाम जो है चलते हैं। जैसे यहाँ पर HCHO है, यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो सामान्य नाम में इसको क्या कहेंगे, फॉर्म, क्या कहेंगे, फॉर्म। अब ये टोटल हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, तो फॉर्म क्या हो जाएगा, इसमें एल्डिहाइड जोड़ देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। अब एक कार्बन है तो एक कार्बन को तो मीथेन कहते हैं, और एल्डिहाइड के लिए देखो, एल्कोहल के लिए OL जुड़ रहा था, इसके लिए AL जुड़ेगा, तो मीथेन, और ये AL जुड़ा तो मीथेनल। यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एसिड, और एल्डिहाइड है तो एसिड एल्डिहाइड, और 2 कार्बन को ईथेन कहते हैं, ईथेन के पीछे AL जुड़ जाएगा तो इथेनल। 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपियन, यह है ना प्रोपियन, और क्या है एल्डिहाइड, तो प्रोपियन एल्डिहाइड। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, इसके पीछे AL जुड़ जाएगा तो प्रोपेनल। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को अभी लिखा है ब्यूटर कहते हैं, तो ब्यूटर एल्डिहाइड, और 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटेन, इसके पीछे AL जुड़ जाएगा तो ब्यूटेनल। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन का सूत्र होता है RCOR, यानी एल्काइल एल्काइल कीटोन, या एल्केनोन। आईयूपीएसी नाम में इसका एल्केनोन हो जाता है, यानी एल्केन के पीछे ON जुड़ जाता है, और आईयूपीएसी नाम में क्या होता है, सामान्य नाम में एल्काइल एल्काइल कीटोन होता है। तो सबसे पहले CH3CO CH3, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2 को कहेंगे डाई मिथाइल कीटोन, क्योंकि मिथाइल थे, सिंगल कार्बन था, तो 2 मिथाइल कीटोन। और यहाँ पर टोटल कार्बन 1 2 3 है, तो 3 को क्या कहते हैं, प्रोपेन, और इसके पीछे ON जुड़ जाएगा तो प्रोपेनोन। नेक्स्ट है CH3CO CH2 CH2,
अब यहाँ पर देखो, राइट साइड में 2 कार्बन, लेफ्ट साइड में 1 कार्बन, तो 2 कार्बन ABCD में ई पहला आता है तो इथाइल, मिथाइल और ये कीटोन। टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4, तो आ जाएगा ब्यूटेन, और ON इसमें जुड़ जाएगा तो ब्यूटेनोन। नेक्स्ट है CH3 CO CH2 CH2 CH3। लेफ्ट साइड में 1 कार्बन क्या हो गया, मिथाइल, क्योंकि पहले आता है। बाकी 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है तो N प्रोपाइल कीटोन। टोटल इसमें 5 है तो पेंटेन, और नंबर 2 पर देखिए 1 2 3 4 5, तो नंबर 2 पर ON है तो पेंटेन 2ON। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5, यहाँ पर इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं, तो डाई इथाइल कीटोन, क्योंकि ये भी 2 कार्बन को तो इथाइल कहते हैं, तो एक इधर और एक इधर, तो डाई इथाइल और क्या बन गया, कीटोन। टोटल कार्बन इसमें 5 है तो पेंटेन 3ON, क्योंकि ये बीचों बीच है, 1 2 3 1 2 3, किधर से भी गिन लो 3 पर आएगा। नेक्स्ट है CH3 CH CO CH2 CH3। अब इस पे क्या है, देखो सेकेंड कार्बन पर भी 1 कार्बन है ऊपर की साइड, तो 2 कार्बन ई पे लाएगा तो इथाइल, और आइसोप्रोपाइल 1 2 3 3 है तो आइसोप्रोपाइल कीटोन। आईयूपीएसी नाम में हो जाएगा, नंबर 2 पे तो क्या है 2 मिथाइल, और सीधी श्रृंखला 5 की बनी तो पेंटेन, और नंबर 3 पे ON है तो पेंटेन 3ON, 2 मिथाइल पेंटेन 3ON। नेक्स्ट है एल्काइल हैलाइड यानी कि RX। सामान्य नाम एल्काइल हैलाइड और आईयूपीएसी नाम होता है इसका हेलो एल्केन। ध्यान रखना, Br को ब्रोमो, Cl को क्लोरो, I को आइडो, F को फ्लोरो कहते हैं। तो CH3Cl, तो CH3 को तो हम मिथाइल कहेंगे, Cl हो जाएगा क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम में जो Cl क्रियात्मक समूह होता है पहले आता है तो क्लोरो मीथेन। ये जाएगा CH3 CH2 Cl, 2 कार्बन है तो इथाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम Cl पहले आएगा तो क्लोरो इथेन। 3 कार्बन है, सीधी श्रृंखला है तो N प्रोपाइल, और Cl के लिए क्लोराइड। सीधी श्रृंखला है, देखो Cl किस पे जुड़ा हुआ था, पहले कार्बन पे है, तो 1 पे क्लोरो और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। यहाँ पर 1 2 3, दूसरे पर है तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। देखो अब ये 2 डिग्री भी है, 2 डिग्री कैसे, ये जो Cl इस कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 2 से, तो 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, 3 से होता है तो 3 डिग्री। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 इसकी नंबरिंग की, Cl कौन से कार्बन पे जुड़ रहा है, जिस दूसरे नंबर के, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट है CH3 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 C और Cl। अब ये जिस कार्बन के साथ Cl जुड़ा है डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो जाएगा 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। और अगर सेकेंड कार्बन पर 2 कार्बन होते हैं तो उसको कहते हैं नियोफॉर्म, तो नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम 2 पर Cl है तो 2 क्लोरो, और यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 पर ही एक Cl जुड़ा हुआ, CH3 जुड़ा हुआ था, 2 पर ही है मिथाइल, CH3 को मिथाइल कहते हैं, और 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोपेन, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है एल्कोहल, एल्काइल हैल्डिहाइड, कीटोन और इथेनोइक एसिड के आईयूपीएसी नाम, जो आपके बंद रोग के सिलेबस में दिए गए थे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।